अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आप लोगों का जीनियस उर्दू यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद है। मैं खैरियत से हूं और उम्मीद है कि आप लोग भी बाखैर होंगे। तो दोस्तों, चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग उर्दू ज़बान की पहली किताब यानी पाना जाना का पार्ट नंबर 23 पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग एक मज़मून का नाम है पौधा, उस पौधा के बारे में पढ़ना सीखेंगे और ये भी जानेंगे कि इसके अंदर जितने भी भारी अल्फाज है उनको आसानी के साथ, बिल्कुल आराम के साथ कैसे हम लोग पढ़ सकते हैं किसी तरीके के उर्दू को। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये है मज़मून नंबर 3। हमने इससे पहले 2 मज़मून पढ़ा है। दूसरा मज़मून ज़मीन के बारे में और पहला मज़मून ज़राअत यानी खेत के बारे में पढ़ा है। और अब तीसरा मज़मून है पौधा, यानी पौधा के बारे में पढ़ेंगे कि पौधा होता क्या है, पौधा से क्या काम होता है और पौधा कैसे निकलता है, पौधा कैसे पैदा होता है। तो ये है पौधा। नंबर 1, देखो। ये देखो लिखा है, देखो। ये देखो नहीं है, इस काफ के बाद दुचश्मी है होगा। जैसे ये मान लीजिए ये दाल है, इसमें ये है, ये है काफ, हो गया, ये देख हो गया और इसमें दुचश्मी है मिलेगा तो देख हो जाएगा और इसी में वाव मिला देंगे तो देख हो जाएगा। तो इस तरीके से ये होना चाहिए, ठीक। तो नंबर 1, देखो यह पेड़ जो ज़मीन पर उगे हैं, इनमें कोई तो छोटा और नर्म है, जैसे गेहूं का, ठीक, ज्वार का, कपास का, यह सब पौधे कहलाते हैं। कोई बड़ा और सख्त है, जैसे नीम का, पीपल का, आम का, यह दरख्त कहलाते हैं, ठीक। तो कोई पौधा में 2 किस्म का पौधा रहता है। एक पौधा, एक वो जिसका डाली या जिसका जड़ जो बिल्कुल सख्त होता है, मजबूत होता है, और एक पौधा ऐसा होता है जो जिसका जड़ जो है, जिसका डाली, जिसका तना बिल्कुल कमज़ोर होता है, उसको जिस तरह चाहे उस तरीके से तोड़ सकते हैं। तो जिसका पौधा, जिसका डाली, जिसका तना नरम होता है, उसमें से गेहूं है, ज्वार है, कपास है, ये सब जो है, इस सब के तना जो होता है वो बिल्कुल नरम होता है। इसको आसानी के साथ इंसान तोड़ सकता है, इसी को हम लोग पौधा बोलते हैं। और एक पौधा जो होता है जो बिल्कुल सख्त होता है, उसका जड़, उसका तना भी सख्त होता है, उसको तोड़ना, उसको काटना आसान नहीं होता है, उसको दरख्त बोला जाता है। जैसे नीम का हुआ, पीपल का हुआ, आम का हुआ, ये सब दरख्त है, ये सब सख्त होता है, इसका तना और जड़ बहुत मजबूत होता है, ठीक। नंबर 2, आओ गीली ज़मीन में से एक पौधा उखाड़ें। ओहो, इसका एक हिस्सा तो ज़मीन के अंदर ही था। देखो, जो हिस्सा ज़मीन के ऊपर था उसका रंग तो हरा है और ज़मीन के अंदर से निकला वह पीला है। इस पीले हिस्सा को जड़ कहते हैं। जड़ ज़मीन के अंदर रहती है और वहीं बढ़ा करती है। एक तो होता है ज़मीन के अंदर जो होता है उसको जड़ बोलते हैं, उसका रंग पीला होता है, और जो ज़मीन से निकल जाता है, बाहर आ जाता है, तो उसका रंग हरा हो जाता है, जिसको हम लोग तना कहते हैं। जैसे इस दरख्त में देख लीजिए, ये जो नीचे का ये जो हिस्सा है इसी को जड़ बोलते हैं, और ये हिस्सा इतना जो है, यहाँ से यहाँ तक इतना हिस्सा जो है, ये क्या होता है, पीले रंग का होता है। और यहाँ से लेकर के ये जो जितना भी आप देख रहे हैं ये सब तना है, ये सब ज़मीन के ऊपर है और ये सब तना है। तो इसका रंग जो होता है वो क्या होता है, हरा होता है। तो यहाँ से लेकर के जितना
पौधा का ज़मीन से ऊपर निकला हो उसको सबको तना बोलते हैं और वो हरा होता है, और जो ज़मीन के अंदर जितना भी हिस्सा हो उसको जड़ बोलते हैं और वह पीला होता है। नंबर 3, पेड़ का हरा है। पेड़ का हरा हिस्सा जड़ से ऊपर का जो ज़मीन के बाहर निकला रहता है उसको तना कहते हैं। जो तना के ऊपर हरी हरी हवा से हिलती नज़र आती हैं यह पत्तियां कहलाती हैं। यह पत्तियां हमेशा तना ही पर लगती हैं, जड़ें कभी नहीं होती। नंबर 4, अब तो जान गए होंगे कि पेड़ के कितने हिस्से होते हैं। जी हाँ, 3, जड़, तना, पत्तियां। तना पर पत्तियों के अलावा फूल और फल भी लगते हैं। फलों में दाने होते हैं जिनको बीज कहते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने बिल्कुल अच्छी तरीके से जो है इसको पढ़ना जान गया। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अल्लाह ताला आप लोगों को बाखैर रखे।